कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया है। क्या है पूरी डील, समझ लेते हैं कनिष्का सरकार से। आज फिर एक बार डिफेंस सेक्टर फोकस में है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने ट्वीट किया है कि उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ मिलकर एक 10-ईयर यूएस इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया है। आज ये पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी और डिटरेंस बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत करने का प्लान है। इस 10-ईयर फ्रेमवर्क के चलते राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि ये फ्रेमवर्क भारत अमेरिका के डिफेंस रिलेशनशिप को एक नई दिशा देगा और दोनों देशों के बीच एक स्ट्रेटेजिक टाइज जो है उसको अगले दशक तक और गहरा करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि डिफेंस दोनों देशों के बीच के जो रिलेशनशिप है का एक मेजर पिलर बना रहेगा। ये मीटिंग हुई कुआलालंपुर में आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस के दौरान, जहां भारत के अलावा अमेरिका, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देश भी शामिल थे। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि आसियान मेंबर स्टेट्स और भारत के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाना और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे ले जाना। तो कुल मिलाकर ये 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क भारत और यूएस के पार्टनरशिप के लिए एक नए दौर की शुरुआत को बताता है, जहां दोनों देश मिलकर इंडो पैसिफिक में पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करने का एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कनिष्का इस पूरी अपडेट के लिए। लेकिन अब स्टील सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सरकार स्टील सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने की तैयारी कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप स्टील सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो मशीन्स का इस्तेमाल होता है स्टील सेक्टर में, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार इस मसले पर विचार कर रही है, खासकर वैसे मशीन्स जिसका इस्तेमाल आयरन ओर का जो ग्रेड्स है उसके कन्वर्जन में किया जाता है, वैसे मशीन्स पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी का स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज किया जा सकता है। इस वक्त जो स्ट्रक्चर है इस्तेमाल के हिसाब से करीब 7.5 to 15% के आसपास है, और इंडस्ट्री ने सरकार से इस बात की अपील की है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर है और साथ ही जो कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है अगर आप आयरन ओर की उपलब्धता बढ़ाने की बात करते हैं स्टील प्रोडक्शन के टारगेट को अचीव करने के लिहाज से। ऐसे में सरकार ने इस मसले पर इंडस्ट्री के साथ बैठक भी की है और इंडस्ट्री ने सरकार से इस बात की गुजारिश की है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको घटाकर 2.5% किया जाए, ताकि आयरन ओर की जो उपलब्धता है वो बढ़ाई जा सके, क्योंकि इसके जरिए